हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। ओके, मैं इस टाइम आपको पढ़ा रहा हूँ तो इस समय गुड आफ्टरनून, इसलिए मैंने सबसे पहले गुड आफ्टरनून कहा। ओके, चलिए कोई बात नहीं। मेरा नाम राम विश्वकर्मा, आप जानते हैं मेरे चैनल का नाम राम बायो क्लासेस है। आप जानते होंगे, अगर मेरी पहली वीडियो देखा होगा तो मैं आप सबको क्या पढ़ाऊँगा, आप सबको 12th बायोलॉजी से रिलेटेड आपकी सारे नोट्स, सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ओके, और आपकी जो भी, जैसे आपने कुछ, किसी का लेट एडमिशन होता है या तो कोई कहीं और जाकर ट्यूशन लेट में जाता है जिस वजह से उसकी पढ़ाई नहीं पूरी हो पाती है, तो उसी के लिए, उसके लिए और आपके सबके लिए मैं कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर के आया हूँ। देखिए, मैं आज आप सबको पढ़ाऊँगा पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। क्या पढ़ाएंगे हम? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। आप जानते होंगे कि मेरी पहली क्लास में मैंने आपको बताया था, आपका जो पहला चैप्टर यूनिट 1 में सबसे पहला चैप्टर था जीवों में जनन। ठीक है, तो उसको मुझे नहीं पढ़ाना क्योंकि आपके सिलेबस में वो है नहीं। तो उसमें आपको ये पता चलना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। तो आपको अगर पता करना है तो आप मेरी पहली वीडियो पे जा करके ज़रूर देख सकते हैं। ओके, मेरी वीडियो आप सबके पास है, आप कहिएगा राम बायो क्लासेस तो सबसे पहले वही वीडियो आएगी। ओके, देखिए आप सब जानते हैं मैंने उसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया था, बस एक इंट्रोडक्शन दिया है। और उस इंट्रोडक्शन में आज मैं आपको सब बताने वाला हूँ कि क्या क्या आपके कॉलेज से, क्या क्या आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मैं जानता हूँ आप सभी के, मेरे ख्याल से इस बार से कुछ शिक्षा नीति की बदौलत कुछ चेंजेस हुए हैं, तो उसी के हिसाब से मैं भी कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो समझिए कैसे क्या होगा। मैं आप सबकी ज़्यादातर जितना भी हो सकेगा मैं बहुत जल्दी आपका सब कुछ ट्राई करूँगा करने की। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से मैं आप सबके लिए कुछ वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मैं आप सबके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर दूंगा। ओके, तो मैं आज सभी के लिए लेकर के आया पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, आपने देखा होगा पुष्पीय पादप मतलब जैसे जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जैसे आपने देखा होगा गुड़हल का है, और भी कई तरीके के हैं, गेंदे के हैं, कनेर का है, चंपा का, चमेली का, वगैरह वगैरह कई तरीके के फ्लावर्स होते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे, जैसे आपने देखा होगा केले का, से एप्पल का, अंगूर का, इन सब में क्या होते हैं? फ्लावर आते हैं। लेकिन जब फ्लावर आते हैं तो कैसे डेवलप करके एक फ्रूट बनाते हैं, ये कैसे फ्रूट बनते हैं, कभी भी आपने सोचा नहीं? आज सोचिएगा कैसे बनाते हैं, कैसे बन जाते हैं। ओके, तो वही बताना चाह रहा हूँ। कई तरीके के पेड़ पौधे आपने ज़रूर देखे होंगे, आपके आसपास ही देखे होंगे, कई तरीके के पेड़ होते हैं, कई तरीके के फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर भी आता है, फ्रूट्स भी आते हैं। ठीक है, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें फ्लावर्स तो आते हैं लेकिन फ्रूट्स नहीं आते। देखिए, फ्लावर्स होंगे चाहे जैसे भी हों, उनमें हमेशा फ्लावर अगर आता है तो समझ लीजिए कि वह क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है, फर्टिलाइजेशन करके क्या करता है, कुछ नई चीज़ बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे गुड़हल का आपने देखा होगा, कभी उसमें उसमें जल्दी आपको फल नहीं दिखाई देंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है, इसके फल जो होते हैं कई एरिया के हिसाब से दिखते हैं। ठीक है, जैसे कहीं दूर, जैसे ठंडी जगहों में ज़्यादातर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ नहीं मिलते हैं देखने को। ठीक है, तो ये बात हमेशा क्लियर कीजिएगा। और देखिए, मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ, मेरी पहली वीडियो में थोड़ा सा वीडियो आप लोगों को क्या हो रही थी, ब्लर हो रही थी, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन इस बार अगर देखिएगा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता, कुछ इशू था इस वजह से हुआ है, लेकिन अब नहीं होगा ऐसा। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, और हाँ सुनिए ज़रूर, मेरा चैनल राम बायो क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि आपके साथ आपके दोस्तों की भी मदद होती है। ओके, थैंक यू। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, आपने कभी भी देखा होगा पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है। तो देखिए, आपने एक क्या लीजिएगा, एक गुड़हल का फ्लावर लीजिएगा। किसमें का? गुड़हल का। जब आप गुड़हल का फ्लावर लेंगे तो सबसे पहले आपको उसमें क्या दिखाई देते हैं, उसमें सबसे पहले आपको नीचे जब आएंगे तो उसमें एकदम छोटे छोटे इस टाइप से कुछ निकले हुए दिखाई देते हैं। किस टाइप से? इस टाइप से कुछ छोटे छोटे निकले हुए दिखाई देते हैं। इस टाइप से जब निकले हुए दिखाई देते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम एपिकैलिक्स कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम एपिकैलिक्स कहते हैं। देखिए, नोट कीजिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। ये जो एपिकैलिक्स हैं,
ये सिर्फ मालवेसी फैमिली में ही पाए जाते हैं और किसी फैमिली में नहीं पाए जाते हैं। ये जो आप गुड़हल देख रहे हैं यह एक मालवेसी फैमिली का एक जीनस है। इसे आप और भी दूसरे से नाम से जानते होंगे। ये मालवेसी फैमिली का एक स्पीसीज़ है जिसके अंदर एपिकैलिक्स पाए जाते हैं। और देखिए जैसे कनेर है उसमें भी आपको एपिकैलिक्स दिखेंगे, ठीक है। जैसे आप पपीते का देखिएगा उसमें आपको एपिकैलिक्स नहीं दिखाई देगा, ठीक है। आप उसमें का देखिएगा, तरोई का देखिएगा, उसमें आपको एपिकैलिक्स नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। उसमें सब सारी चीज़ें क्या होती हैं, अलग होती हैं। तो सिर्फ ये मालवेसी फैमिली में ही एपिकैलिक्स दिखाई देते हैं। मालवेसी फैमिली में ही दिखाई देते हैं। ओके, ये सिर्फ मालवेसी फैमिली में ही दिखाई देते हैं। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि आपके क्वेश्चंस पे पूछे जाते हैं, एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे तो आप जिस कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। मालवेसी फैमिली में ही एपिकैलिक्स प्रेजेंट होते हैं, अन्यथा और किसी फ्लावर में एपिकैलिक्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। आप देख लीजिएगा कई तरीके के फ्लावर्स होते हैं, आप अपने आसपास देखिएगा गेंदे की उसमें भी आपको एपिकैलिक्स नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। और आप जैसे गुड़हल का देखिएगा, कमल का देखिएगा, ठीक है। इनमें गुड़हल में आपको दिखाई देगा लेकिन कमल में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे हाँ कनेर में दिखाई देगा आपको, एपिकैलिक्स कनेर में दिखाई देगा। आपने कनेर का अगर फूल देखा होगा तो कैसा होता है, इस टाइप से इस तरह बना होता है और इस साइड में क्या होते हैं, इस साइड में एपिकैलिक्स टाइप से निकले हुए होते हैं। तो आपने कनेर का ध्यान दिया होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सिर्फ मालवेसी फैमिली में ही ये एपिकैलिक्स प्रेजेंट होते। और आप सभी तो जानते हैं एक फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट इज द फ्लावर, ठीक है। पहला पार्ट होता है आपका कैलिक्स, क्या होता है, कैलिक्स। दूसरा होता है करोला। तीसरा होता है आपका जो पुंकेसर, जिसे आप हिंदी में पुंकेसर कहते हैं लेकिन इंग्लिश में से स्टैमेन कहते हैं, ठीक है। और चौथा पार्ट होता है जिसे आप सब हिंदी में स्त्री केसर कहते हैं और इसे इंग्लिश में हम पिस्टल कहते हैं, गायनोशियम भी कहते हैं, ठीक है। तो अब आप समझिए, देखिए इस फ्लावर के जो भी 4 पार्ट हैं, कैलिक्स, करोला, स्टेमेन एंड पिस्टल, ये जो 4 पार्ट हैं, ये क्या पार्ट, ये एक कंप्लीट फ्लावर क्या बन जाता है। आपको मैं कुछ चीज़ें बताते चलता हूँ जिससे कि आपको कभी भी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा, जिस फ्लावर में ये 4 पार्ट होते हैं, जिस फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं वह फ्लावर कंप्लीट फ्लावर कहलाता है। क्या कहलाते हैं, कंप्लीट फ्लावर कहलाते हैं। अब आप सोच रहे हैं कंप्लीट का मतलब कैसे आ जाता है, अभी आपको मैं बता दूं कंप्लीट फ्लावर किसे कहते हैं। देखिए कंप्लीट किसे कहते हैं, ठीक है, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। कंप्लीट में आपको मिलेगा कैलिक्स, दूसरा आपको मिल जाएगा करोला, तीसरा मिल जाएगा आपको स्टेमेन और चौथा मिल जाएगा पिस्टल, ठीक। ये जिसमें होंगे ये 4 पार्ट वही हमारा क्या कहलाएगा, कंप्लीट फ्लावर कहलाएगा। और इनकम्प्लीट किसे कहेंगे, अगर इन चारों में से मान लीजिए आपका कौन सा नहीं है, कैलिक्स नहीं है, कैलिक्स गायब हो जाए तो उसे इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। इनकम्प्लीट फ्लावर में या तो कैलिक्स हो सकता है, करोला नहीं होगा, या तो करोला होगा, स्टेमन पिस्टल होगा। तो इसे क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। जिसमें 4 पार्ट होते हैं उसे कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। अब आ जाते हैं, मैं इसी पे आपको समझा दी तो परफेक्ट फ्लावर किसे कहते हैं, ठीक है। सॉरी चल नहीं रहा है, प्रॉब्लम थोड़ा सा हो गई है, ठीक है। क्या होता है परफेक्ट फ्लावर, परफेक्ट फ्लावर किसे कहते हैं, देखिए जब परफेक्ट फ्लावर होता है उसमें क्या होते हैं, कैलिक्स होता है, करोला, स्टैमेन एंड पिस्टल, ये 4 पार्ट होते
हैं। परफेक्ट फ्लावर में हमेशा स्टेमन किसका पार्ट होता है? मेल पार्ट होता है, और जो पिस्टल होता है वह फीमेल पार्ट होता है। अभी आपने देखा होगा, मैंने बताया है कि देखिए बाह्य दल मतलब कैलिक्स को बाह्य दल आप कहते हैं, फिर करोला आ जाता है, फिर जो मेल पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्टेमन। क्या कहते हैं? स्टेमन। और जो फीमेल पार्ट होता है उसे हम स्त्री केसर या पिस्टल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पिस्टल कहते हैं। तो आज सब समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहे हैं हम। तो आप समझ गए ना कि ये फ्लावर के क्या होते हैं? पार्ट होते हैं। ओके, ये हुआ, आप समझ गए इतना। परफेक्ट फ्लावर उसे कहेंगे जिसमें मेल फीमेल फ्लावर दोनों, मेल फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट हों, मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट हो। और इनपरफेक्ट उसे कहेंगे जिसमें सिर्फ मेल या तो फीमेल पार्ट ही होगा। आप जानते हैं पपीते का आपने पेड़ देखा होगा, उसके क्या होते हैं? एक मेल पार्ट हो, एक मेल प्लांट होता है और एक फीमेल प्लांट होता है। ठीक है, जब तक मेल फीमेल आपस में एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे तब तक ना तो रिप्रोडक्शन करेगा पपीते का फ्लावर, ना तो वह किसी फ्रूट को क्या करेगा? ग्रोथ बनाएगा। तो समझिएगा, ठीक है। जिसमें आप देखे होंगे तरबूज का देखा होगा आपने, तरोई का देखा होगा, लौकी के सारे क्या होते हैं? ये सारे इनपरफेक्ट फ्लावर होते हैं। क्या होते हैं? इनपरफेक्ट फ्लावर होते हैं, क्योंकि इनमें सिर्फ या तो मेल पार्ट होगा या तो फीमेल पार्ट होगा। आपने तरोई देखा होगा, जब तरोई देखा होगा तो उसमें क्या होता है कि उसके नीचे ओवरी बनी होती है। क्या बनी होती है? ओवरी इस टाइप से बनी होती है, और उसके ऊपर से क्या हो जाते हैं? फ्लावर निकले हुए होते हैं। तो ये क्या हो जाता है? ये एक फीमेल पार्ट हो जाता है। और कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ ऐसे ऐसे हो जाते हैं और बस जुड़े होते हैं, और इसे क्या कहते हैं? मेल फ्लावर कहते हैं। तो ये जो फ्लावर होते हैं ये इनपरफेक्ट फ्लावर होते हैं। समझ गए? परफेक्ट फ्लावर उसे कहेंगे जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट पाए जाते हैं, उसे परफेक्ट फ्लावर कहते हैं। ठीक, मैं इसे आपको थोड़ा बहुत बताया था शायद पहली वीडियो में, लेकिन आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। समझ गए आप? देखिए, अगर ये गुड़हल का फूल क्या होता है, या गुड़हल का फूल परफेक्ट फ्लावर होता है, ये हम परफेक्ट फ्लावर होता है, और इसमें स्टेमन एंड पिस्टल दोनों मौजूद होते हैं, स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों मौजूद होते हैं। आप लोगों ने अपनी बुक्स में बहुत तरीके से पढ़ा होगा कि क्या होते हैं, कि जो पार्ट होते हैं कई तरीके के होते हैं। ठीक है, जैसे पुष्प की आपने कभी देखा होगा, तो फ्लावर की स्ट्रक्चर देखा होगा। कई सारी जो प्लांट्स की जो जाति होती है, जो प्लांट्स की फैमिली होती है, वो एंजियोस्पर्म में क्या होती है? कई तरीके की होती हैं। क्या होती हैं? कई तरीके की होती हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके सेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स, उनके सेक्स ऑर्गन्स के ऊपर क्या होते? निर्धारित होते हैं। ठीक है, और इसीलिए यह पुष्प क्या कहलाते हैं? सेक्सुअल पुष्प कहलाते हैं। और भी इसमें क्या है कि इन प्लांट्स के लाइफ हिस्ट्री की बात में है, लाइफ हिस्ट्री के बाद में क्या होता है? ये बहुत ही विकसित थे, बहुत डेवलपमेंट थे। तो जो इनके स्पेरोफाइट मतलब आप जानते हैं कि बीजाणुद्भिद, जो बीजाणुद्भिद की अवस्था होती है, तथा एक बहुत कम विकसित युग्मकोद्भिद, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं गैमेटोफाइट स्टेज मिलती है। समझ लीजिए, गैमेटोफाइट स्टेज मिलती है। और ये जो स्टेजेस होती हैं, ये दोनों क्या होती हैं? पीढ़ी जीवन चक्र, दो पीढ़ी मतलब दो पीढ़ी के क्या होती? जीवन चक्र एक दूसरे के बाद आती हैं। इसे हम क्या कहते हैं? पीढ़ी एकांतरण। इंग्लिश में हम इसे कह सकते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी हम कहते हैं। ठीक है, ये जो आपका बीजाणुद्भिद होता है, स्पोरोफाइट जो होता है, वह क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। क्या होता है? डिप्लॉयड होता है, मतलब 2n होता है। और युग्मकोद्भिद यानी कि जो गैमेटोफाइट होता है वह हैप्लॉइड होता है। ठीक, जहाँ पे 2n रहेंगे वहाँ पे डिप्लॉयड हो जाएगा, एंड जहाँ पे 1n होगा वहाँ पे हैप्लॉइड हो जाएगा। ठीक, ये हुआ। समझ गए आप इतना? अब आप समझ गए तो ये समझिए। देखिए,
आपने मेल पार्ट देखा होगा जिसे आप क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं, पुंकेसर। मैं इसे सब रफ कर दे रहा हूँ, आपको फिर बता रहा हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है। इधर आप देखिएगा, इधर आपको मैं बताऊँगा पुंकेसर के बारे में। पुंकेसर में कितने पार्ट होते हैं, तो 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, फिलामेंट यानी कि तंतु, और दूसरा एंथर, ठीक है। और इन्हीं दोनों से मिल करके एक पूरा बनता है स्टेमिन यानी कि पुंकेसर बनता है। देखिए यहाँ पे आप हमेशा याद रखिएगा, कभी भूलिएगा मत, तभी आपकी थोड़ा सा बेसिक सा बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सा बताऊँगा। ये जो मेल पार्ट होता है इसमें क्या फील होते हैं, इसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं। क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं। जब ये पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, जब ये बहुत ज़्यादा मैच्योर, बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, पक जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो ये जब फट जाते हैं, क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं, जिससे छोटे छोटे क्या निकलते हैं, पॉलन ग्रेन निकलते हैं। और ये जो आपका बना हुआ है फीमेल पार्ट, कौन सा, ये आपका जो है फीमेल पार्ट जो बना हुआ है, यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ किसी न किसी पॉलिनेटर्स, मतलब जैसे पॉलिनेटर्स आप किसी को भी कह सकते हैं, बहुत तरीके के होते हैं, चींटियाँ होती हैं और मधुमक्खियाँ होती हैं, बटरफ्लाइज होती हैं, और भी कई तरह के कीड़े मकोड़े होते हैं जो क्या करते हैं, इसमें से पॉलन ग्रेन्स को कहाँ लेते हैं, फीमेल पार्ट में लाते हैं। और जब ये फीमेल पार्ट में ले करके आते हैं तो ये कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे स्टिग्मा के पास आकर के यहाँ बैठते हैं। और कुछ दिन बैठने के बाद फिर यहाँ पे कहाँ जाते हैं, नीचे जाते हैं, और ओव्यूल में जा कर के क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन करते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, ओव्यूल, मतलब एक भ्रूण बनता है, ठीक है, एक एम्ब्रियो बनता है, ठीक। जब वो भ्रूण बनता है धीरे धीरे डेवलप्ड होकर के एक नया बीज, नया फल का क्या करता है, निर्माण करता है। और जब नया फल का निर्माण होता है तो उसके अंदर एक बीज का भी निर्माण होता है। और यही प्रक्रिया आपको क्या कहलाती है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन कहलाती है। यही प्रक्रिया आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कहलाती है। क्लियर, ये आप समझ लीजिए, ऊपर से मैं सब बस समझा रहा हूँ, ठीक। तो ये हमेशा समझिएगा। और जो पुंकेसर होता है ये क्या होता है, मेल, मैंने बता दिया मेल पार्ट होता है। इसमें जो होता है, जैसे आपने कभी देखा होगा कि जब कोई स्त्री और पुरुष आपस में संयुग्मित होकर के एक नए बच्चे को जब जन्म देते हैं तो वह बच्चा भी किसी को जन्म देने का कभी ना कभी एक उसकी भी स्टेज आती है, एक उसकी भी अवस्था आती है, जो बच्चा बड़ा होकर के खुद एक बच्चे को क्या कर सकता है, जन्म दे सकता है। तो उसी तरह जब पेड़ पौधे क्या करते हैं, जनन करते हैं, तो एक फल बनाएंगे, और उस फल के अंदर हमेशा एक बीज होता है जो एक नए पेड़ का निर्माण कर सकता है। और उस पेड़ में कई तरीके के फ्लावर्स, फिर उस फ्लावर से क्या कर सकते हैं, फिर से एक फल बनाते हैं, ठीक। ये हमेशा याद रखिए। देखिए मैं आप सभी को कुछ थोड़ा सा बस बता देता हूँ कि जैसे क्या होता है, पेड़ है, मान लीजिए ये एक ट्री है, ट्री, ठीक। अब ट्री में क्या आया है, फ्लावर, ठीक, फ्लावर, फिर फ्लावर से क्या बनेगा, फ्रूट, और फ्रूट में क्या होंगे, सीड्स, और सीड्स क्या बनाएंगे, सीड्स क्या बनाएंगे, प्लांट, और प्लांट से डायरेक्टली फिर ट्री में, ट्री से फिर फ्लावर, फ्लावर से फिर फ्रूट्स, फ्रूट से फिर सीड्स, फिर सीड्स से प्लांट। इसी तरह क्या होता रहता है, चलता रहता है। आज हम भी देखते हैं, हमारे जीवन में भी यही होता है, ठीक है। जैसे मम्मी पापा से हम आए, फिर हमसे कोई बच्चा जन्म लेगा तो वो हमें मम्मी पापा कहेगा, जब उसका कोई बच्चा जन्म लेगा तो वो उसे मम्मी पापा कहेगा। तो इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें बढ़ती जाती हैं, और इसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। समझ गए आप। जब मेल पार्ट फीमेल पार्ट पे आकर के क्या करता है, फर्टिलाइज होता है, और फर्टिलाइज मतलब निषेचन करता है, और जब निषेचन करके कोई एक नई चीज़ का निर्माण कर देता है तो वही हमारा क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता
है। यही हमारा पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक, ये हुआ आपका, यहाँ भी ये सारा चीज़ नॉर्मली था। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। और ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये क्या होते हैं, मेल गैमीट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मेल गैमीट होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे हम सब, जैसे मेल गैमीट होते हैं, ये क्या होते हैं, मेल गैमीट होते हैं। और जब यहाँ पे आते हैं, जब इस ओवरी के अंदर आते हैं तो इसमें भी क्या होते हैं, फीमेल गैमेट्स होते हैं। क्या होते हैं, फीमेल गैमेट्स होते हैं, फीमेल गैमेट्स। ठीक है, जब ये आते हैं मेल और फीमेल, जब मेल और फीमेल आते हैं आपस में, जब क्या हो जाते हैं, फ्यूज्ड हो जाते हैं, प्लस ऐड हो जाते हैं, तो क्या बनाते हैं, एक नई चीज़ का निर्माण करते हैं। फिर वह धीरे धीरे अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस के माध्यम से क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं, 1 से 2 बन जाते हैं। ठीक, देखिए आपने देखा होगा कि जब कभी भी अर्धसूत्री विभाजन होता है तो क्या होता है, 1 से 2 बनते हैं। क्या बनते हैं, 1 से 2 बनते हैं और 2 से 4 बनते हैं। ठीक, ये मियोसिस में होता रहता है। लेकिन माइटोसिस में क्या होता है, समसूत्री विभाजन में, उसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसमें कुछ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। समझ गए इतना आप, ये हुआ आपका, इतना आपका पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, अब इसमें आप जान लीजिएगा, जैसे मैं भी आपको बताऊंगा कि पुमंग किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, पुमंग मतलब पुंकेसर के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप कहें तो मैं आप सबके लिए एक पुंकेसर का डायग्राम छोटा सा बना दूं और उस छोटे से डायग्राम में आपको मैं सारी चीज़ें फिर अच्छे तरीके से बताऊं। ठीक है, नहीं तो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, इस तरह दिमाग से उतर जाएगा और फिर आप कहेंगे कि पता नहीं सर ने क्या बताया क्या नहीं बताया। ठीक, चल थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा कि आप देखिएगा, बहुत टाइम लगेगा मेरे ख्याल से, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। तो आप इतना समझ गए होंगे कि जितना मैंने अभी तक बताया। ठीक है, मैं फिर से दोहरा देता हूँ। एक फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं, एक फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, करोला एंड स्टेमन एंड पिस्टल। ठीक है, हिंदी में बता देता हूँ, बाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। ठीक है, अब इनके भी कई पार्ट होते हैं। मेल पार्ट को हम पुंकेसर कहते हैं और फीमेल पार्ट को हम स्त्रीकेसर कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आप ज़्यादातर अभी तक सीखिए, क्योंकि जब आप आगे पढ़ेंगे, फ्यूचर में कुछ बनना चाहेंगे तो उसमें आपको इंग्लिश की ज़्यादा हेल्प लेनी होगी। इसलिए इंग्लिश में आप क्या होगी, धीरे धीरे इन्वॉल्व होना सीख लीजिए। ठीक है, ये क्या होती है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इतना समझ में आया आपको। ठीक है, और परफेक्ट फ्लावर हमेशा याद रखिएगा, परफेक्ट फ्लावर में हमेशा चारों पार्ट, जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं, वह परफेक्ट फ्लावर कहलाता है। और जिसमें मेल पार्ट सिर्फ है तो वह इनपरफेक्ट फ्लावर होगा। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, जैसे कि आप पपीते का पेड़ ले लीजिए, पपीते का फूल ले लीजिए, वो भी क्या होते हैं, इनपरफेक्ट फ्लावर होते हैं। तरोई का ले लीजिए, वो भी इनपरफेक्ट फ्लावर होते हैं। जैसे परफेक्ट फ्लावर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, सरसों है, आम का है, और भी ले सकते हैं आप, गुड़हल का है। ठीक है, कई तरीके के एप्पल्स के हैं। हाँ, ये सारे क्या होते हैं, परफेक्ट फ्लावर होते हैं। ठीक, इतना आपका तैयार हुआ, इतना ध्यान रखिएगा। और जब पुंकेसर से कोई मेल गैमीट आता है और फीमेल गैमीट से जाकर के अटैच्ड होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा पूरा का पूरा एक फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और आपको मैंने बताया है कि कैसे कैसे जीवन चक्र चलते हैं। ओके, तो आप सभी से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, आप सब जाते जाते मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करके इसे सब्सक्राइब कीजिए। ओके,
थैंक यू। मैं आपको अगली चैप्टर में अभी जस्ट आपको अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ें आपको दे रहा हूँ, जिसमें आपको मुझे क्या पढ़ाना है, पुमंग के बारे में पढ़ाना, पुंकेसर के बारे में पढ़ाना है। उसमें कौन कौन से क्या क्या पार्ट होते हैं, कौन कौन से क्या क्या डायग्राम्स होते हैं। ओके, मैं ये बताऊँगा। फिर आपको अगली वीडियो मिलते हैं। ओके, थैंक यू। आप सभी को धन्यवाद जो आप सब मेरे चैनल से जुड़े। आप सभी मेरे चैनल राम बायो क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। राम बायो क्लासेस, ठीक, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।